उदयपुर के सेक्टर 14 में सीएस सर्कल से आगे सैटेलाइट हॉस्पिटल के नीचे में फुटपाथ पर तख्त वाले नेताजी की वसूली वाली दुकानों पर ताला लग गया है। कुछ दुकानें हट गई हैं, कुछ बंद कर दी गई हैं। इस डर से कि कहीं हाल ही में जमीनों के मामले में बदनाम हुए नेताजी कहीं अब की बार अवैध किराया वसूली का फुटपाथ पर रैकेट चलाने वालों के रूप में बदनाम न हो जाए। इन चर्चित अतिक्रमणों के बारे में हमने आपको 24 न्यूज अपडेट में एक समाचार दिखाया था और आपको बताया था कि किस तरह खुद को किसी तख्त पर बैठा सिंह मानने वाले नेताजी के संरक्षण में फुटपाथ पर अवैध धंधा चल रहा है। आज जब हमारी टीम फिर से मौके पर पहुंची तो खबर का सीधा असर देखने को मिला। खबर प्रसारित होते ही बताया गया कि अतिक्रमणकारियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। लोगों ने कहा कि नेताजी कहीं अवैध किराया वसूली के चक्कर में आपके दूसरे कर्मकांडों की धोती नहीं खुल जाए। ऐसे में बिना किसी नोटिस और कार्रवाई के दुकानें खुद ही बंद कर ताले लगाकर रफू चक्कर होने में ही भलाई है। और हुआ भी यही। सूत्रों के मुताबिक जिस तख्त वाले नेताजी का नाम लोग फुसफुसा रहे हैं, उन्होंने भी अपनी फजीहत आगे बढ़ते देख अतिक्रमणकारियों को फिलहाल ठंडे रहो का संदेश भिजवा दिया। कहा गया है कि बाद में मौका देखते और मीडिया की नजर चूकते ही फिर से फील्डिंग जमवा दूंगा, क्योंकि यूडीए के अफसर उनकी जेब में रहते हैं। वे यहाँ अतिक्रमण हटाने की जुर्रत करके अपने करियर पर कोई जोखिम नहीं लेना चाहते। अब बड़ा सवाल है कि जो लोग भाग गए वे तो गए, मगर जो पक्का निर्माण फुटपाथ पर खड़ा है उसे कौन हटवाएगा? क्या नेताओं के आगे दुम हिलाने वाले अफसर हिम्मत कर पाएंगे? क्या प्रशासन सिर्फ गरीबों की झोपड़ी और मकानों ही निशाना बनाने की ताकत रखता है? इस तरह से राजनीति की आड़ में वसूली कर रहे रंगे सिंगार और दमगों की दुकानें उसे दिखाई ही नहीं देती। हमने अपनी खबर में यह भी बताया था कि किस तरह इनके बिनों और दुकानों से मासिक वसूली भी हो रही थी और शहर में यह वसूली का रोग बढ़ता ही जा रहा है। सत्ता का गुमान, अपराधियों का साथ, खाकी और काले कोट की छत्रछाया ऐसे लोगों के हौसले आसमान पर पहुंचा रही है। जागरूक जनता की आवाज अगर उठती रहेगी तो शायद इस फुटपाथ से भी तख्त वाले भागते नजर आएंगे और कानून में इकबाल लोगों का जरूर लौटेगा।